बोलो भागवत महापुराण की जय। बोलो वेद व्यास भगवान की जय। चलिए आपको ले चलते हैं गोकर्णोपाख्यान में। बहुत प्राचीनतम कथा है। तुंगभद्रा तटे पूर्व मभुत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्पराः। कहते हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ग्राम में कर्मकांडी स्रोत स्मार्त कर्म में निष्णात तेजस्वी ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधली के साथ रहते थे। धनी होने पर भी वे भिक्षाजीवी थे और आत्मदेव पवित्र ब्राह्मण थे। देखो ब्राह्मण कैसा हो, आत्मदेव कैसा ब्राह्मण था, पवित्र ब्राह्मण था। पत्नी कैसी थी तो कहते हैं पत्नी धुंधली क्रूर दुष्ट स्वभाव वाली थी। अकारण झगड़ा कर घर का वातावरण दूषित कर दिया करती थी। दोनों की वृद्धावस्था आ गई, कोई संतान नहीं हुई। पुत्र के निमित्त दान अनुष्ठान करने पर भी कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। घर में धन था, शांति नहीं थी। इसी चिंता से व्याकुल हो आत्मदेव वन में गए। सोचा वन में जाकर शांति से भजन करूंगा, पर जो घर में अशांति से रहता है उसे बाहर भी अशांति ही मिलती है। मध्याह्न काल में जाकर तालाब में पानी पीने लगे। जल पीकर तालाब के किनारे बैठ गए कि सोचा थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। इतनी देर में एक सन्यासी वहाँ से आए। आत्मदेव दुखित मन से सन्यासी के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। फूट फूट कर रोने लगे। और तब कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलिर्यसि वद तम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारण। सन्यासी ने बड़े प्रेम से पूछा, कहो ब्राह्मण देवता क्यों रोते हो, जल्दी अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, अपने दुख को कैसे बताऊं, मैं बड़ा भाग्यहीन ब्राह्मण हूँ। मेरे पितर चिंता युक्त हो आंसू पीते रहते हैं। मेरे हाथ से दान की हुई वस्तु ब्राह्मण देवता भी ग्रहण नहीं करते हैं और संतान न होने से प्रातःकाल मेरा मुख देखकर भी अपशकुन मानते हैं। कहते हैं संतानहीन का मुख देखकर आज कुछ बुरा न हो जाए। घर में धन्य धान्य सब कुछ है पर कोई खाने वाला नहीं। संतानहीन जीवन से क्या लाभ। आत्मदेव ने कहा, आप परोपकारी हैं, आप आशीर्वाद दें ताकि मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाए। मैं गाय पालता हूँ, वह भी बंध्या हो जाती है महाराज। घर में लगाया हुआ वृक्ष भी सूख जाता है, हाथ में रखा फल भी सूख जाता है। यो मया रोपितो वृक्षा सोपि बंध्यात्वमाश्रयेत्। ऐसा कहकर आत्मदेव सन्यासी के सामने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। सन्यासी ने समझाया, ब्राह्मण देवता मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासनाम। सन्यासी बोले, ब्राह्मण पुत्र का मोह छोड़ दो। पुत्र की क्या गारंटी है। पुत्र यदि कुपुत्र निकल जाए तो जीवन नरक बन जाता है। पुत्र धन मांगती है और न मिलने पर अपमान करता है। संसार शक्ति अत्यंत दुखदायी है, इसलिए प्रभु आसक्ति बढ़ाओ। संसार शक्ति और प्रभु आसक्ति में अंतर है। संसार वाले तब तक मानते हैं जब तक तुम्हारे पास सब कुछ है। भगवान तब मानते हैं जब हमारे पास कुछ भी नहीं रहता। सन्यासी ने कहा, भगवान का भजन छोड़कर जो बेटा बेटी में आसक्त होगा उसे अंत में अपमानित ही होना पड़ेगा। पुत्र का मोह छोड़कर विवेक का आश्रय लो। संसार की मिथ्या वासना छोड़ दो। मैंने आत्मदेव तुम्हारा प्रारब्ध देख लिया है। एक जन्म तो क्या 7 जन्मों तक तुम्हारे भाग्य में संतान का योग नहीं है। सप्त जन्मा वधी तव पुत्रो न वच नय वचः। तुम्हारे 7 जन्म तक कोई पुत्र का योग नहीं है। राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण कितना दुख झेलना पड़ा। सन्यासी ने कहा, बड़ी मुश्किल से मानव शरीर मिला है।
बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। विवेक का आश्रय लेकर जीवन को आनंदमय बनाओ, क्योंकि विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रम देहि बलादपि, न चेत्य जाम्यहम प्राणास त्वग्ने शोकः मूर्छितः। आत्मदेव ने कहा, मुझे विवेक से क्या मतलब महाराज, मुझे तो संतान दें, यदि मेरे भाग्य में संतान नहीं तो अपने भाग्य से दें, नहीं तो मैं शोक से मूर्छित होकर अपने प्राण को त्याग कर दूंगा। आत्मदेव ने कहा, मरने के बाद मेरा पिंडदान कौन करेगा? सन्यासी ने कहा, केवल इतनी सी बात के लिए प्राण त्याग देना उचित है? संतान बुढ़ापे में सेवा करेगी, इसकी क्या गारंटी है? आशा ही दुख का कारण है। दशरथ जी के 4 पुत्र थे, लेकिन अंतिम समय में कोई भी पास नहीं था। 20 दिन तक तेल की कढ़ाई में शव रखा रहा, इसलिए इस शरीर रूपी पिंड को भगवत कार्य सेवा में समर्पित करो। उद्धवरेतात मनात्मानम नान आत्मन वशादयेत। आत्मा से ही आत्मा का उद्धार होगा। याद रखो, संतान से तुम्हें सुख मिलने वाला नहीं है। सन्यासी ने कहा, पुत्र ही पिंडदान करेगा, ऐसी आशा छोड़ दो। परमात्मा के अपरोक्ष साक्षात्कार के बिना मुक्ति नहीं मिलती। तमेव विदित्वा अति मृत्युम अति नान्या पंथा विद्यते अयनाय। शास्त्रों में कहा है, ऋतेन ज्ञानन न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिलती। अपना पिंडदान अपने हाथ से करो। सन्यासी को उपदेश का आत्मदेव के मन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तब सन्यासी को ब्राह्मण पर दया आ गई और उन्होंने आम का एक फल आत्मदेव के हाथ में दिया और कहा, जाओ अपनी पत्नी को यह फल खिला दो। इदम भक्षय पत्न्या त्वम तत्र पुत्रो भविष्यति, सत्यम शोचम दया दानः मेक भक्तम तु भोजनम। इस फल को के खाने से तुम्हारी स्त्री के गर्भ से एक सुंदर सात्विक स्वभाव वाला पुत्र होगा। वर्षा वद स्त्रिया कार्य तेन पुत्रोति निर्मलः। तुम्हारी स्त्री को सत्य शोच दया एक समय भोजन का नियम लेना होगा। यह कहकर सन्यासी योगीराज वहाँ से चले गए। ब्राह्मण ने घर आकर वह फल अपनी पतली धुंधली के हाथ में दिया और स्वयं किसी कार्यवश बाहर चला गया। कुटिल पत्नी अपनी सखी से रो रो कर अपनी व्यथा कहने लगी। बोली, फल खाकर गर्भ रहने पर मेरा पेट बढ़ेगा। देखिए, सोच देखिए उनकी, मैं अस्वस्थ हो जाऊंगी। मेरी जैसी कोमल सुकुमारी स्त्री से 1 वर्ष तक नियम पालन नहीं हो पाएगा। उसने उस फल को नहीं खाया, अपने पति से असत्य कह दिया कि मैंने फल खा लिया। पत्या पृष्ठम फलम भुंक्तम चैति तयोरितम। धुंधली को पुत्र प्राप्त करने की इच्छा तो है, किंतु बिना दुख झेले। मनुष्य पुण्य तो करना चाहता है, पर फल नहीं भोगना चाहता। शास्त्र न जानने के कारण धुंधली ने अनर्थ किया। आत्मा पर बुद्धि का वर्चस्व आ जाता है तो सर्वनाश निश्चित है। पत्नी यदि परमात्मा की ओर चले तो कल्याण अवश्य होगा। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी। दुर्गा सप्तशती में लिखा है, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। सरस्वती की कृपा होने पर गृहस्थी को अच्छी पत्नी मिलती है और संतों पर सरस्वती की कृपा होने पर विद्वान बनते हैं। भारतीय नारी को पति में ही नारायण के दर्शन करने चाहिए। पति की सेवा नारायण की सेवा है। धुंधली ने पति के साथ असत्य का आचरण कर फल खाने का नाटक किया और अपनी छोटी बहन को सारा वृत्तांत बताया। बहन ने कहा, तू चिंता मत कर मेरी बहन, मेरे गर्भ में बच्चा है, उसके जन्म लेने पर मैं उसे तुझे दे दूंगी और मेरे पतिदेव को अपने पति से कुछ धन दिला देना। वित्तम तम मत पतेर्यश्च शते दास्यति बालकम। तू तब तक गर्भवती बनने का झूठा नाटक करती रहना। मेरे पति को धन लेने के बाद कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं झूठा प्रचार कर दूंगी कि 6 मास का बच्चा मर गया। प्रतिदिन तेरे पास आकर चुपचाप उस बच्चे को दूध पिलाती रहूंगी। परीक्षा लेने के लिए इस फल को गौ को खिला दें। धुंधली ने वैसा ही आचरण कर आत्मदेव को प्रसन्न कर दिया।
समय आने पर उसकी बहन के बच्चा हुआ। धुंधली की बहन धुंधली को बच्चा देकर वैसे ही आचरण करने लगी। देखो, भर्तुरग्रे ब्रविद्वाक्यम स्तन्यम नास्ति कुचे मम। धुंधली ने आत्मदेव से क्या कहा कि मेरे स्तनों में दूध नहीं है, कहाँ से होगा? बच्चा होता तो दूध होता। सुना है मेरी बहन का बच्चा होकर मर गया है, वही इस बच्चे को दूध पिला दिया करेगी, जिससे इसका पालन हो जाएगा। आत्मदेव पुत्र का जन्म सुनते ही अत्यंत विभोर हो गए और उधर 3 मास बाद गाय के भी बच्चा हो गया। और देखिए, वह बालक बहुत सुंदर था, उसके कान गाय के तरह थे। पिता ने उसका नाम गोकर्ण रखा और धुंधली का पुत्र होने के कारण उसका नाम धुंधकारी रखा। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकलह। कहते हैं गोकर्ण आगे चलकर महान ज्ञानी पंडित, सदाचरणाशील तथा महान भगवत भक्त हुए। और गोकर्ण का आध्यात्मिक अर्थ गोषु उपनिषदुषु कर्णो यस्य सह, जिसकी इंद्रियों में वेदोपनिषद के संस्कार आ गए हो, वह जीव गोकर्ण कहलाता है। दूसरा भाव और है, गौ माने वाणी और कर्ण माने शब्द, अर्थात जिसकी कर्णेंद्रिय सदा भगवत कथा श्रवण में आकर्षित रहे, लगी रही, वही गोकर्ण है। दोनों बच्चों के आचरण संस्कार अलग अलग होने लगे। स्नान सोच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धितः। कहते हैं धुंधकारी महान क्रूर स्वभाव वाला, सोचाचार विहीन वैश्यागामी निकला। वह अंधों को सताता और घरों को जलाता, कुत्तों को साथ लेकर घूमता, चोरी करता, खेत में गांव के बालकों को कुएं में डालता, वेश्याओं का संग करता। धीरे धीरे करके पिता की संपत्ति नष्ट कर दी, पिता को पीटने लगा। बंध्यत्वम तु समीचीनम कुपुत्रो दुखदायक। कहते हैं आत्मदेव रो रो कर कहने लगे, मैं कहाँ जाऊँ, इससे तो पुत्र ना होता तो अच्छा होता। हे भगवान, किसी को ऐसा कुपुत्र मत देना, ऐसा कहकर अत्यधिक विलाप करने लगे। धुंधकारी एक बार कहते हैं, तेन वैश्या कुसंगेन पितरम वित्तम तु नाशितम एकदा पितरो तांड्य पात्राणि स्वयमाहरतः। कहते हैं धुंधकारी 5 वैश्याओं को प्रसन्न करने के लिए चोरी करता, सोने चांदी के बर्तन चुराता। ये वेश्याएं हर जीव को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। शब्द कौन है 5 वेश्याएं जिनको प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति चोरी करता है, सोना चांदी बर्तन चुराता है। वेश्याओं, देखो कहने का मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यही वे 5 वेश्याएं हैं जिनके भरण पोषण में जीव का पूरा जीवन निकल जाता है। किस में निकल जाता है? भरण पोषण में निकल जाता है। धुंधकारी का जीवन चांडालवत हो गया। वह मुर्दे के हाथ से स्पर्श किया हुआ भोजन करने लगा। इसका तात्पर्य क्या है? जिस हाथ से दान न दिया जाए, भगवान की पूजा न की जाए, माला चंदन न चढ़ाया जाए, यही वह शवहस्तेन भोजनम कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। आत्मदेव को पुत्र के दुराचारों से ग्लानि होने लगी, पश्चाताप करने लगे। तभी गोकर्ण जी ने आत्मदेव से कहा, पिताजी पुत्र मोह को छोड़ दो। असार खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः श्रुत कस्य धनम कस्य स्नेहवांच चले निशम। पुत्र किसका है पिताजी? धन किसका है? संसार की वस्तुओं में आसक्ति के कारण रात दिन जलता रहता है। आत्मदेव बोला, बेटा मुझे कल्याण का मार्ग बता दो। तब गोकर्ण बोले, देहस्थिमान् सरुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं जायाशुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चः। अरे पिताजी, यह शरीर हड्डी मांस रुधिर का पिंड है, इसे अपना मानना छोड़ दो। स्त्री पुत्रादि की ममता छोड़ो। संसार क्षणभंगुर है। इस संसार में शरीर को दिन रात नासवान क्षणभंगुर समझो। किसी वस्तु को स्थायी समझकर राग न करो। बस एक बार वैराग्य रसिक बनकर भक्ति में डूब जाओ। संसार के गुण कीर्तन का पालन करो, इससे तुम्हारी दुख की निवृत्ति हो जाएगी। धर्मं भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषा जहि काम तृष्णाम। कहते हैं लोक वार्ता
काम्य कर्म छोड़कर निष्काम कर्म का आचरण करो। संतान की सेवा कीजिए। जैसे अपने दोषों का अंत नहीं, वैसे ही भगवान के गुणों का कोई अंत नहीं होता है। दोष अपने देखो, गुण भगवान के देखो, और दूसरों की प्रशंसा निंदा न करके एकमात्र भगवान की सेवा और भगवान की कथाओं के रसामृत का पान करो। आत्मदेव गोकर्ण के उपदेश से वन में चले गए और मानसी सेवा करने लगे। आत्मदेव कहते हैं, आत्मदेव दसम स्कंद के पाठ से भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देखिए, आपको आत्मदेव का जो चरित्र बताएं, तात्पर्य क्या है कि अगर इसको दार्शनिक भाव से हम देखते हैं तो ये दार्शनिक भाव क्या है। कहते हैं मानव काया ही तुंग। देखो नदी क्या है, तुंगभद्रा। मानव काया ही तुंगभद्रा नदी है। भद्रा कल्याण तुंगम, अधिक कल्याण करने वाली नदी तुंगभद्रा कही गई है। जो अपनी काया, जो शरीर है, स्वयं देव बनाएं वही आत्मदेव हैं। जो स्वयं देव बनाएं वही आत्मदेव है। क्रोध करने वाली बुद्धि ही धुंधली है, और जो बुद्धि रजोगुण तमोगुण से विकृत हो गई है, परमात्मा का चिंतन छोड़ संसार का ही चिंतन हम करते रहते हैं, वही धुंधली है। धुंधली प्रत्येक घर में रहती है, धुंधली कथा में विघ्न करती है। बुद्धि का संपर्क धुंधली वृत्ति, तमोगुणी वृत्ति से हो जाता है, तब वह उक्त सत्कार्यों के योग्य नहीं रहती। द्विधा बुद्धि। द्विधा क्यों? धुंधली का विवाह आत्मा के साथ तो हुआ, लेकिन सत्संग के बिना विवेक नहीं आता है। बिना अच्छी बुद्धि हुए विवेक रूप पुत्र उत्पन्न नहीं होता है। विवेकवती बुद्धि की प्राप्ति सद्गुरु की कृपा से ही होती है। केवल विवेक ही सद्बुद्धि का रक्षक नहीं, जो सद्गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। तभी गोस्वामी जी ने कहा है, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। यदि विवाहोपरांत विवेक पुत्र नहीं हुआ तो संसार रूपी नदी में जीव डूब जाता है। और विवेक आत्मा को आनंदित करता है। सत्संग बिना जीवन में दिव्यता बिल्कुल भी नहीं आती। आत्मा का भोजन सत्संग है, और सत्संग से आत्मा पुष्ट होती है। अन्न से शरीर पुष्ट होता है, और बुद्धि की छोटी बहन मन है। मन अशद बुद्धि की सलाह से दुखी होता है। मन कई बार आत्मा को धोखा देता है। फल किसको खिलाया? फल गाय को खिलाने का भाव इंद्रियों को खिलाना। किसको खिलाया था? गाय को खिलाना था ना। तो भाव इंद्रियों को खिलाना। संत प्रसाद फल मन बुद्धि में धारण करने से जीव दिव्य बनता गया। और मन बुद्धि भागवत का आश्रय लेंगे तभी सुखी होंगे। देखो, मन अगर बुद्धि भागवत का हम अच्छे चीज़ों का आचरण करेंगे, सत्संग का आचरण करेंगे, तो भागवत का आश्रय लेंगे तभी तो सुखी होंगे। काम सुख, द्रव्य सुख चाहने वाला धुंधकारी है। आत्मदेव ही धुंधकारी को पैदा करने में निमित्त कारण है, और आत्मदेव ही गोकर्ण की उत्पत्ति में निमित्त है। जब दुर्बुद्धि दुर्वासना से प्रभावित होती है, देखो जब दुर्बुद्धि हमारी कभी हो जाए और वह दुर्वासनाओं में प्रलिप्त हो जाए, तब आत्मदेव आत्मा को दुख होता है। 5 विषय जीव को बंधन में डालते हैं। परोपकार न करने वाला हाथ शव के समान है। हम ही आत्मदेव हैं। हमारा विवेक ही गोकर्ण है, जो हम ही को पग पग पर सावधान करता है।